नमस्कार, मैं अनिल आइतान। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी 12 उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो पार्टी के अंदर हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो 12 हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो हमने अब ये निकालना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक हमारे पास ये है, जितने व्यक्ति हैं वो लिखिए पहले 12 और इसमें से एक घटा दीजिए। तो 12 में से एक कम करेंगे तो कितना हो गया 11 और 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। अब 2 से 12 को काटेंगे 6 पे कट गया और 6 को 11 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 66। तो इस बार जब 12 व्यक्ति एक पार्टी में उपस्थित हों और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों और बकरियों की संख्या क्या होगी। अब हमें मुर्गियों और बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें कुल सिर जो हैं वो 240 और जो पैर हैं वो हमारे पास 640 से दिए गए हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो पहले हम मुर्गियों और बकरियों की संख्या मान लेते हैं। यदि किसान के पास जो मुर्गियां हैं वो X हों और बकरियां जो हों वो Y हों। अगर हमने ये मान लिया कि किसान के पास जो मुर्गियां हैं वो X हैं और बकरियां हैं वो Y हैं। अब हमारे पास मुर्गी का सिर भी एक होता है और बकरी का सिर भी एक होता है। तो X को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो X आ गया, जमा बकरियों के सिर भी एक है तो उसको Y को 1 से गुणा करेंगे तो Y आ गया। तो इस प्रकार मुर्गियों और बकरियों के जो सिरों की संख्या है वो X + Y आई है, जो दी हुई कितनी है 240। तो इसको बराबर रखिए 240 के। फिर देखिए अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में है कि इनको पैर जो हैं वो 640 हैं। तो कुल पैर कितने हैं 640 हैं। मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2 होते हैं। तो एक मुर्गी के पैर 2 और कुल मुर्गियां कितनी है X है। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए 2X प्लस, और एक बकरी के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं और इनकी संख्या कितनी है Y है। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए 4Y। तो इस प्रकार हमने ये 2 समीकरण बना लिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा X + 2Y बराबर हमारे पास 640 है। तो ये हमारे पास समीकरण बन गया X + 2Y बराबर हमारे पास 640 को ये जो 2 है ये बटे में चले जाएगा राइट हैंड साइड में और काटेंगे तो ये हमारे पास किस पे कट गया, ये 320 पर कट गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो दूसरा समीकरण आया है वो ये आया है X + 2Y बराबर हमारे पास कितना आ गया 320 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके X और Y का मान ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देते हैं। तो घटाने पर हमारे पास देखिए X से X कट गया, Y में से 2Y घटाएंगे तो -Y आएगा और 240 में से 320 घटा देंगे तो हमारे पास -80 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया तो Y का मान हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। तो इस प्रकार बकरियों की संख्या हमारे पास 80 आ गई है। अब हमने मुर्गियों की ज्ञात करनी है तो इस समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है X + Y = 240 है। तो X प्लस हमारे पास Y का मान कितना है 80, यहाँ रखेंगे बराबर हमारे पास कितना हो गया 240। तो अब देखिए X बराबर कितना हो जाएगा 240 में से हम 80 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 160 आ गया। तो इस प्रकार X बराबर 160 है जो किसकी संख्या है मुर्गियों की। इस प्रकार मुर्गियां 160 हैं और Y बराबर कितना है 80। तो Y क्या है बकरियां। तो इस प्रकार बकरियों की संख्या 80 है। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार ₹1 मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे ₹1 वापस देना पड़ता है। तो 100 बार निशाना लगाने पर उसे ₹20 मिले।
कितनी बार उसका निशाना चूका। तो अब देखिए, अब वो एक व्यक्ति जब निशाना लगाता है तो निशाना जब सही लग जाता है तो उसे 1 रुपया मिलता है, और जब निशाना लगाने में चूक जाता है तो उसे 1 रुपया देना पड़ता है। और उसने कुल कितनी बार निशाने लगाए? 100 बार निशाने लगाए, तो उसको 20 रुपये मिले। तो अब हमने बताना है कि कितनी बार उसका निशाना चूका। तो अब हम मान लेते हैं कि माना निशाना चूका x बार, माना निशाना चूका x बार और निशाना लगा। कुल कितनी बार निशाना लगाने का प्रयास करता है? वो 100 बार करता है, तो कुल उसका 100 बार है। उसमें से जो निशाना चूका वो घटा देंगे तो वो हमारे पास जितना निशाना लगा उसकी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार 100 माइनस x बार उसका निशाना लगा। जब वह लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार उसे जब निशाना सही लगता है तो ₹1 मिलता है। तो निशाना लगा कितनी बार है? 100 माइनस x बार लगा है, तो 1 गुणा में 100 माइनस x हो गया। अब घटाना क्या है? अब घटाना कि जब वो निशाना चूकता है तो उसे ₹1 देना पड़ता है, यानी वापस देना पड़ता है। तो वो घटाएंगे तो निशाना चूका कितनी बार? x बार, तो इसको भी 1 से गुणा कर देंगे। तो ये तो उसका निशाना लगा, जो उसके रुपए उसे मिले, और ये उसने जो निशाना चूकने पर रुपए वापस दिए, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? ₹20 है। तो वो हम यहाँ पर रख लेंगे ₹20। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 1 की गुणा करेंगे तो ये 100 माइनस x आएगा, माइनस x हो गया, बराबर हमारे पास कितना हो गया? 20 हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं, 100 माइनस x कितना हो गया? माइनस 2x हो गया, बराबर हमारे पास 20 है। 20 को इधर लाएंगे और माइनस 2x को उधर ले जाएंगे, तो 100 माइनस 20 बराबर हमारे पास कितना हो गया? 2x हो गया। तो ये कितना हो गया? 80 बराबर 2x हो गया। तो 2x को इधर ले आइए, 2x बराबर 80, और x बराबर कितना हो जाएगा? 80/2 हो जाएगा, तो काटेंगे कितना आ जाए? 40। तो इस प्रकार उसका कितनी बार निशाना चूका? वो 40 बार चूका। यही हमने निकालना था। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 225 मीटर लंबी सड़क के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? अब हमें 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो सड़क की जो कुल लंबाई है वो हमारे पास 225 दे रखी है, और एक और जो पेड़ लगे हैं उसे कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो अब हमने 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं कि पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, और ये तीसरा पेड़ है। अब 3 पेड़ों के बीच की ये हमारे पास सड़क है, तो 3 पेड़ों के बीच के जो फासले हैं वो कितने हैं? 2 है। और अगर मान लो यहाँ पर 4 हैं तो फासले कितने आ जाएंगे? फासले का मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी। तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी यहाँ पर 1 2 3, यानी जब पेड़ 4 लगे हैं तो फासले 3 हैं। तो हमारे पास जो पेड़ लगे हैं वो कितने लगे हैं? वो कितने? ये मान लेते हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हमारे पास लास्ट कितना है? 26वां पेड़ है। तो देखिए, हमने देखा कि जब 2 पेड़ों के बीच में फासला 1 है, 3 पेड़ों के बीच में फासला 2 है, और 4 पेड़ों के फासला, जब 4 पेड़ लगे हों तो फासले बीच में 1 2 3 है। तो इस प्रकार जब 26 पेड़ लगे हैं तो इनके बीच के जो फासले हैं वो हमारे पास कितने बन गए? 1 कम, यानी 25 बन गए। कैसे? जैसे 2 हैं तो 1 है, और जब 3 हैं तो 2 फासले हैं, यानी और 4 हैं तो फासले 1 2 3 है, यानी 1 कम हो रहा है। तो 26 पेड़ों के बीच में जो फासले हैं वो 25 बनते हैं। तो देखिए है कि 26 पेड़ों के बीच फासले, तो 26 पेड़ों के बीच फासले कितने आ गए? 25 आ गए। अब हमने 2 पेड़ों के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार 2 पेड़ों के बीच दूरी, यानी 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वो क्या होगी? तो कुल दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है? 225 दे रखी है, और जो फासले आए हैं वो कितने हैं? 25। तो 25 इसको भाग दे दीजिए, तो 225 को 25 से काटेंगे तो वो किस पर कट गया? 9 पर। तो इस प्रकार 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी है वो 9 मीटर आई है। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है
जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो पहले उछाल में ऊंचाई, तो देखिए जब पहले उछाल में वो कितनी ऊंचाई लेगी, तो कुल ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 32 है। और वो 32 का कितना जब धरती से टकराती है तो कितना भाग ऊपर उछलती है, वो 3/4 भाग ऊपर जाती है। तो इसको 3/4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से 32 को काटेंगे, 8 पर कट गया। पहले उछाल में उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 8 को 3 से गुणा करें तो कितनी आएगी, 24। तो पहले उछाल में जो ऊंचाई है वो 24 आएगी। अब हम देखते हैं कि दूसरे उछाल में उसकी कितनी ऊंचाई आएगी। तो दूसरे उछाल में ऊंचाई, तो अब वो हमारे पास उसकी वो कितनी ऊंचाई से गिरेगी, वो दूसरे उछाल में गेंद है वो 24 मीटर की ऊंचाई से गिरेगी। और वो उछाल कितने टकरा कर कितने भाग जाती है, 3/4। तो इसको 3/4 से गुणा कर दो, 4 से काटेंगे 6 पे कट गया, तो 6 थी 18 मीटर। तो दूसरे उछाल में जो ऊंचाई है उसकी 18 मीटर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वो तीसरे उछाल से कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। तो तीसरे उछाल के लिए वो कितनी ऊंचाई से गिरेगी, 18 मीटर की ऊंचाई से गिरेगी। तो 18 गुणा में और टकरा कर कितने भाग ऊपर उछलेगी, वो 3/4 भाग उछलती है। तो 3/4 से गुणा कर देंगे। 4 को 2 से काटा, 2 पे कट गया, और 18 को काटा 2 से तो वो 9 पर कट गया। तो 9 × 27/2 आ गया, यानी 13.5 मीटर आया। तो इस प्रकार तीसरे उछाल में वह 13.5 मीटर ऊंचाई तय करेगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 8:30 बजे प्रारंभ होता है, यानी 8:30 पर प्रारंभ होता है, तथा चौथा यानी जो अंतिम पीरियड है वो 11:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी होगी। तो देखिए अब हमारे पास जो पहला पीरियड है वो 8:30 पर स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ होता है, और अंतिम पीरियड जो चौथा है वो 11:45 पर समाप्त हो जाता है। और प्रत्येक पीरियड की समय अवधि समान है, और प्रत्येक पीरियड के अंत में जो है वो 5 मिनट का विश्राम दिया गया है। तो हमें प्रत्येक पीरियड की समय अवधि ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक पीरियड की समय अवधि, माना प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है, x है। और अब हम कुल समय अवधि निकाल लेते हैं। अंतिम पीरियड 11:45 पर समाप्त होता है। तो 11:45 में से हम घटा देंगे जो स्टार्टिंग टाइम है, यानी प्रारंभ कितना होता है, 8:30। तो ये इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए 11:45 में से हम 8:30 जो हैं ये घटाने पर हमें कुल समय अवधि मिल जाएगी। तो ये 5, 4 में से 3 गए 1, और 11 में से 8 गया 3। तो यानी 3 घंटे 15 मिनट आया है। तो 3 घंटे 15 मिनट की हम मिनट बना लेते हैं। तो 3 घंटे कितना बन गई मिनट, 180, और 15 इसमें जोड़ देते हैं तो वो आगे हमारे पास 195 मिनट आ गई। तो ये हमारे पास है कुल समय अवधि आ गई। अब हमारे पास है कुल 4 पीरियड हैं। सभी पीरियड्स की समय अवधि कितनी है, x है। तो पहले पीरियड की समय अवधि x, और पहले पीरियड के बाद विश्राम कितना है, 5 मिनट। तो 5 मिनट इसमें विश्राम आ गया। अब दूसरा पीरियड, तो दूसरे पीरियड की समय अवधि x, और उसके बाद का विश्राम का समय 5 हो गया। अब तीसरे पीरियड की समय अवधि x, और उसके बाद के विश्राम का समय 5 मिनट हो गया। और चौथे पीरियड की समय अवधि हमारे पास x है, और उसके बाद वो अंतिम पीरियड है। तो यहाँ पर विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 पीरियड हमारे पास लगी, और इनकी ये समय अवधि आ गई। और जो समय है वो कुल कितना दे रखा है, 195 मिनट दे रखा है, वो इसके बराबर रखेंगे। अब इनको जोड़ते हैं, कितने x हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4x जमा 5 और 5 10, और 5 कितना हो गया, 15। तो बराबर हमारे पास 195 हो गया। 4x बराबर 195 में से 15 घटा देंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 4x बराबर हमारे पास 180 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 को 4 से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास कितना है 4 से काटेंगे 180 को 4 से काटेंगे तो ये 45 पर कट जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक पीरियड की जो समय अवधि है वो हमारे पास 45 मिनट आएगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम शेष भाग निकालते हैं। तो शेष भाग कितना रह जाएगा बाल्टी का वो देखिए। तो कुल भाग कितना है 1 है और 1 मिनट में कितना भर जाता है 4/9 भर जाता है। तो इसमें से 4/9 घटा देते हैं तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 - 4 यानी ये 5/9 भाग जो है वो शेष रह गया। तो देखिए अब 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है। तो 4/9 भाग भरने में लगा समय 4/9 भाग भरने में लगा समय 1 मिनट है हमारे पास है, ये हमें दिया गया है। तो 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा देखिए। तो 1/4/9 हो गया यानी इसको पलट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/4 मिनट हो गया। और हमें कितने भाग भरना है 5/9 भाग भरना है। तो 5/9 भाग भरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 को हम 5/9 से गुणा कर देते हैं। तो 9 से 9 कट गया तो वो आएगा 5/4 मिनट आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है तो शेष भाग जो 5/9 है उसको भरने में 5/4 मिनट लगेंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 37 एंड 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो पहले इनकी जो सही है वो तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 37 सही 1/2 बराबर, तो 37 को 2 से गुणा करेंगे 74 आ गया, 74 में 1 जोड़ेंगे 75/2 हो गया। तो देखिए हमें निकालना है कि 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो यानी 75/2 में कितने 1/8 हैं। तो देखिए 75/2 को 1/8 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो 75/2 और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 8/1 हो गया। तो 8 को हम 2 से काटेंगे 4 पर कट गया और 4 की जब हम 75 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300 आएगा। तो इस प्रकार 37 से 1/2 में 300 1/8 हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।